शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 16 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 16 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों दुनिया भर में सभी लोगों के लिए क्रिएटिविटी इनोवेशन से भरी कला के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों 2012 में इस दिवस को पहली बार मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जेरूसलेम देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेज़र सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। तो दोस्तों हाल ही में इजराइल देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेज़र सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। आप सभी को पता ही होगा कि इजराइल आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए फेमस है। अभी लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया और इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आयरन बीम नाम दिया गया है। तो दोस्तों एक्चुअली आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी और इफ़िशियंसी 100% नहीं आ रही थी, इसीलिए आयरन डोम काफ़ी महंगी हो रही थी। इसीलिए इसराइल ने भी आयरन बीम नामक एंटी मिसाइल लेज़र सिस्टम को डेवलप किया। इसका खर्चा भी काफ़ी कम होता है दोस्तों। आयरन बीम के एक शॉट की कीमत $3.5 तक आती है दोस्तों सिर्फ। तो दोस्तों हाल ही में इसराइल देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेज़र सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया दोस्तों। और दोस्तों इसराइल के नेगेव डेजर्ट में इसराइल देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेज़र सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में इसराइल ने सिविल एविएशन फील्ड में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों इसराइल। और दोस्तों हाल ही में इसराइल ने सीडोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया था। और दोस्तों अभी भारत ने इसराइल से हेरॉन ड्रोन खरीदे हैं दोस्तों। और दोस्तों इसराइल ने एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी की सड़क के नाम पे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इसराइल देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेज़र सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। तो दोस्तों बात अभी इसराइल की है। इसराइल की राजधानी है जेरूसलेम। यहाँ की करेंसी है इजरायली न्यूज़ शेकेल दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इसराइल देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेज़र सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2023 में भारत देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। तो दोस्तों स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा आयोजित 2023 में भारत देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा दोस्तों। तो दोस्तों स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा आयोजित भारत देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा 2023 में। तो दोस्तों हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी यूएसए और वेस्ट इंडीज़ करेगा। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 भारत में ही हो गए। और दोस्तों हाल ही में आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 न्यूजीलैंड में हुआ, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता दोस्तों इंग्लैंड को हराकर फाइनल्स में। और दोस्तों 2022 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था दोस्तों। और दोस्तों साउथ अफ्रीका में पहली बार आईसीसी अंडर-19 वुमेंस वर्ल्ड कप होगा दोस्तों 2023 में। तो दोस्तों हाल ही में 2023 में भारत देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन किया। तो दोस्तों 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया दोस्तों। तो दोस्तों इस संग्रहालय में अभी तक जितने भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में युवा पीढ़ियों को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री म्यूजियम प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। और दोस्तों हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया बाय जितेंद्र सिंह जी, जो कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। और दोस्तों गुजरात के लोथल में मैरीटाइम म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। तंजौर तमिलनाडु में डिजिटल फूड म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों 18 मई को अपन इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक को राजेश तलवार जी ने लिखा। तो दोस्तों हाल ही में 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर, जो कि 131वीं जयंती अपन ने मनाई दोस्तों इस बार, उसी के उपलक्ष्य पर द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक को राजेश तलवार जी ने लिखा। तो भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की चुनौतीपूर्वक संघर्ष के बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों इस पुस्तक में। तो दोस्तों हाल ही में द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक को
राजेश तलवार जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एन चंद्रशेखरन जी को टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन जी को टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। और दोस्तों अभी टाटा सन्स के फरवरी में फिर से अध्यक्ष बन गए थे एन चंद्रशेखरन जी। और दोस्तों अभी टाटा ग्रुप ने टाटा न्यू नामक सुपर एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों अभी एयर इंडिया के अध्यक्ष भी बन गए थे दोस्तों एन चंद्रशेखरन जी। तो दोस्तों हाल ही में एन चंद्रशेखरन जी को टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। और दोस्तों अभी राष्ट्रीय माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इकबाल सिंह लालपुरा जी को नियुक्त किया गया। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल जी बन गई। और दोस्तों हाल ही में इरेडाई के अध्यक्ष बन गए थे देबाशीष पांडा जी। तो दोस्तों हाल ही में एन चंद्रशेखरन जी को टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा की। तो दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में तमिलनाडु राज्य ने अभी 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जी ने 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा की है दोस्तों विधानसभा में। इक्वालिटी डे के रूप में अभी हर साल तमिलनाडु राज्य 14 अप्रैल को मनाएगा दोस्तों। और दोस्तों इक्वालिटी से याद आया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि हैदराबाद में है, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है और वो अभी हैदराबाद में स्थित की गई है। और दोस्तों स्टैचू से याद आया अभी लातूर महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज नामक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की स्टैचू की स्थापना की गई थी, जिसकी लंबाई है 70 फीट दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने 14 अप्रैल को समानता दिवस इक्वालिटी डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मिथुन मंजूनाथ जो कि एक भारतीय शटलर है, उन्होंने ऑर्लियंस मास्टर्स 2022 में सिल्वर मेडल जीता। तो फ्रांस में आयोजित ऑर्लियंस मास्टर्स 2022 में मिथुन मंजूनाथ जी जो कि एक भारतीय शटलर है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और दोस्तों फ्रांस के खिलाड़ी टोमा पोपोव जी ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। तो दोस्तों टोमा पोपोव जी ने हराकर मिथुन मंजूनाथ जी ने फाइनल्स में टोमा पोपोव जी से हार पाकर सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मिथुन मंजूनाथ भारतीय शटलर ने ऑर्लियंस मास्टर्स 2022 में सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज जिसका नाम रखा गया था कृपाण शक्ति, इसका आयोजन किया गया। तो दोस्तों यह एक सटीक निशाना लगाने का अभ्यास था। तो दोस्तों त्रिशक्ति कॉर्प्स द्वारा आयोजित सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से हाल ही में किए गए एक्सरसाइज के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रशिया के साथ अपन ने पैसिफिक एक्सरसाइज किया अरब सागर में, जापान के साथ अपन ने धर्मागार्जियन किया, कर्नाटक के बेलगाम में, ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज नामक एक्सरसाइज किया, राजस्थान के जोधपुर में, और उज्बेकिस्तान के साथ वो डस्टलिक नामक एक्सरसाइज किया दोस्तों। उज्बेकिस्तान में ही नाटो के सदस्य देशों ने अभी कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नामक एक्सरसाइज का आयोजन किया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया, जो कि त्रिशक्ति कॉर्प्स द्वारा आयोजित फायर पावर एक्सरसाइज कृपाण शक्ति का आयोजन सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली में सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन पॉलिसी का आयोजन किया गया दोस्तों। तो दोस्तों 12 से 13 अप्रैल को दिल्ली में सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन पॉलिसी का उद्घाटन आयोजन दिल्ली में किया गया दोस्तों। और दोस्तों सहकारिता मंत्री कौन है दोस्तों? अपने अमित शाह जी। और दोस्तों हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में अभय कुमार जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली में सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों बाय सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अप्रैल 2022 में भारत को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि ECOSOC के 4 मेजर बॉडीज़ के लिए चुना गया। 4 मेजर बॉडीज़ के लिए चुना गया दोस्तों, शामिल किया गया भारत देश को। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के टोटल 54 मेंबर है दोस्तों। और दोस्तों अभी भारत को 2022 से लेकर 2024 तक की सदस्यता मिली है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। तो दोस्तों 4 मेजर बॉडीज़ के लिए भारत को अगले 4 साल के लिए चुना गया। और दोस्तों हाल ही में 2022 से लेकर 2024 के लिए भारत को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के रूप में चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अप्रैल 2022 में भारत को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 4 मेजर बॉडीज़ के लिए चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दे दी। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2018 में पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो पंचायती राज संस्थानों को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है दोस्तों राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का।
और दोस्तों 24 अप्रैल को अपन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है दोस्तों सरकार द्वारा। तो दोस्तों यह थे 16 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसके एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों हाल ही में इजराइल देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम जिसका नाम रखा है आयरन बीम दोस्तों इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। और दोस्तों हाल ही में 2023 में भारत देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कर लिया। हाल ही में द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक को राजेश तलवार जी ने लिखा। हाल ही में एन चंद्रशेखरन जी को टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने 14 अप्रैल को समानता दिवस इक्वेलिटी डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। हाल ही में मिथुन मंजुनाथ भारतीय शटलर ने ऑर्लियंस मास्टर्स 2022 में सिल्वर मेडल जीता। हाल ही में सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया। हाल ही में दिल्ली में सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में अप्रैल 2022 में भारत को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 4 मेजर बॉडीज़ के लिए चुना गया। हाल ही में 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दे दी दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 16 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 बोल्ड करंट अफेयर्स चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।